क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे ऋषि के बारे में जो जन्म से ही 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े थे, फिर भी अपनी बुद्धि से राजा जनक जैसे विद्वान को भी उन्होंने हैरान कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र की, जिन्हें भारतीय दर्शन और अध्यात्म में एक महान ऋषि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अष्टावक्र का जन्म ही एक अभिशाप के साथ हुआ था? फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से दुनिया को दिखाया कि सच्चाई और आत्मज्ञान से बड़ा कोई बल नहीं है। दोस्तों, प्राचीन भारत में एक विद्वान ऋषि थे जिनका नाम था कहोड़। कहोड़ एक महान वैदिक विद्वान थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनका अहंकार, उनको जल्दी गुस्सा आना। एक बार जब कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के सामने वेदों का पाठ कर रहे थे, जो कि गर्भवती थी, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे ने उनकी गलती सुधार दी। कहोड़ को ये अपमान लगा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया कि वह 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। यही बच्चा था अष्टावक्र, जिसका नाम पड़ा 8 टेढ़े मेढ़े अंगों वाला। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इस श्राप ने अष्टावक्र को और भी खास बना दिया। बचपन से ही उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे वेदों और शास्त्रों को समझने लगे थे। जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनके पिता कहोड़ को राजा जनक की सभा में विद्वान वादिवृंद द्वारा अपमानित किया गया था। वादिवृंद एक महान दार्शनिक थे जिन्हें कभी कोई हरा नहीं पाता था। वादिवृंद ने कहोड़ को हरा दिया और उन्हें सजा के तौर पर नदी में डूबना पड़ा। अष्टावक्र, जो तब सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता का सम्मान वापस लाएंगे। जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो लोग उनकी शारीरिक बनावट देखकर हंसने लगे। लेकिन अष्टावक्र ने कहा, सच्चा विद्वान वह नहीं जो शरीर देखता है, बल्कि वह है जो आत्मा का ज्ञान रखता है। उनकी इस बात ने सभा को हैरान कर दिया। फिर शुरू हुआ शास्त्रार्थ। अष्टावक्र ने वादिवृंद के हर तर्क का जवाब इतनी बुद्धिमानी से दिया कि वादिवृंद हार गए। राजा जनक ने अष्टावक्र की बुद्धि की प्रशंसा की और उन्हें अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, अष्टावक्र सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक भी थे। उनकी सबसे बड़ी देन है अष्टावक्र गीता, जो एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया। अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम न शरीर हो न मन, तुम शुद्ध चेतना हो। ये शिक्षाएं इतनी सरल, इतनी गहरी है कि आज भी लोग इसे पढ़कर अपने जीवन को बदल रहे हैं। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि बाहरी कमियां हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारा मन और आत्मा मजबूत हैं तो। आज के दौर में जब लोग बाहरी सुंदरता और सामाजिक मानकों में खोए हैं, अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि असली सुंदरता आत्मा की है। उनकी कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने डर और कमियों को पार करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अष्टावक्र की कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।